अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा, सच्चा मुसलमान और सच्चा मोमिन। क्या आपको मालूम है कि सच्चा मुसलमान और सच्चा मोमिन बनने के लिए वो कौन सा पहला जीना है कि जिसके बगैर आदमी या इंसान कभी भी सच्चा मुसलमान या सच्चा मोमिन नहीं बन सकता है? आइए इस सवाल को हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं और अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो पहला कौन सा जीना है कि जिसके बगैर एक मुसलमान कभी भी सच्चा मोमिन नहीं बन सकता या सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल ईमानु बिदउन व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान की 70 से ज़्यादा दर्जे हैं। पहला दर्जा है कलमा तौहीद का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कि जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की है, वो सुप्रीम पावर ही सिर्फ पूज्य है। उसके अतिरिक्त कोई भी चीज़, कोई भी इंसान पूज्य नहीं है और ना पूजा के लायक है। उस मालिक के सिवा जगत में नहीं कोई दूजा करतार, नबी रसूल मोहम्मद साहब जगत गुरु अंतिम अवतार। वाहिद एक वही करतार, अहद अकेला सर्जनहार, उसकी कुदरत अपरंपार, पूज उसी को पूज गवार। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। और जो पहला दर्जा है जहाँ से शुरुआत होती है मोमिन और मुसलमान बनने की, वो दर्जा और वो जीना ये है लोगों के रास्तों की तकलीफ़ों को दूर करना। मतलब ये है कि अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो बंदों के लिए आसानी पैदा करना होगी। अगर रास्ते में हम जा रहे हैं, अगर हमने देखा कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो हम उस पत्थर को हटा करके साइड में रख दें कि कोई मोटरसाइकिल वाला उससे टक्कर खा के ना गिर जाए या किसी को ठोकर ना लग जाए या किसी को तकलीफ ना हो। अगर हमारे घर के सामने से किसी दूसरे आदमी का रास्ता गुजरता है तो हम उस आदमी से ऐसा बर्ताव या ऐसे मामलात ना करें कि जिसकी वजह से उसे हमारे घर के सामने से गुजरने में परेशानी हो। या अगर हमारे खेत से किसी दूसरे के खेत में पानी जाता हो तो हमें उस पानी को जाने देना चाहिए, उसके पानी को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। इंसानों के लिए जो आसानियां सोचता है और इंसानों के रास्तों से जो तकलीफ़ों को दूर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी को मिलता है। मतलब यह है कि अल्लाह ताला की दोस्ती का रास्ता, अल्लाह ताला की विलायत का रास्ता बंदों की खिदमतों से होके जाता है। अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दोस्ती चाहनी है, अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत चाहनी है, तो ज़रूरी ये है कि हम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। वो बंदा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबसे मोहब्बत करें और सारे लोगों की तकलीफ़ों को दूर करें। किसी को परेशानी में देखें, उसकी परेशानी दूर कर दें। कोई अगर मरीज़ हो और हॉस्पिटल जाना चाहता हो, हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। यहाँ से इस्लाम की शुरुआत होती है और यहीं से ईमान की शुरुआत होती है। इस शुरुआत के बगैर अगर कोई कितना भी बड़ा बुलंद बनना चाहे तो कभी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसने पहला जीना ही हासिल नहीं किया है। सच्चा मोमिन और सच्चा मुसलमान बनने के लिए पहला लेवल अखलाकियात और इंसानियत का पार करना बहुत ही सख्त ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी और उनके दयार में हमारा इश्क का बहुत बड़ा मकाम होगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ये जो इस्लाम और ईमान का पहला जीना है, इस जीने में अच्छी कामयाबी अता फरमाए और हमें सच्चा इंसान बनाए और सच्चा मुसलमान बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।